हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 13 भगत सिंह के पत्र पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न का, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रहना चाहते थे। इसका उत्तर है, भगत सिंह एक शर्त पर जिंदा रह सकते थे कि वे कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहते थे। वह स्वयं को किसी के अधीन नहीं समझते थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह क्रांति का प्रतीक कैसे बने। इसका उत्तर है, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। इस प्रकार भगत सिंह क्रांति का प्रतीक बने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह फांसी के फंदे से क्यों नहीं घबराए। इसका उत्तर है, भगत सिंह फांसी के फंदे से इसलिए नहीं घबराए क्योंकि वे हजारों सपूतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनने जा रहे हैं। उनकी बलिदान से साम्राज्यवाद की नींव कमजोर पड़ने वाली थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह बहादुरी से क्यों मरना चाहते थे। इसका उत्तर है, भगत सिंह बहादुरी से इसलिए मरना चाहते थे क्योंकि उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था और वे एक गुलामी भरी जिंदगी को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। वे आने वाले नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का अंतिम परीक्षा से क्या आशय है। इसका उत्तर है, भगत सिंह का अंतिम परीक्षा से आशय बलिदान से था। वह चाहते थे कि वे देश की आज़ादी के लिए स्वयं को कुर्बान कर दें, इसलिए उसे बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार था। भाषा की बात का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराए। मध्यम, तादाद, घृष्टता, प्रतीक, चिन्ह, ख्याल, साम्राज्यवाद, हरगिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अशुद्ध वर्तनी है कुर्बानी, आर्शीवाद, बावजूद, क्रांति, हिंदुस्तानी, साम्राज्य। शुद्ध वर्तनी है कुर्बानी, आशीर्वाद, बावजूद, क्रांति, हिंदुस्तानी, साम्राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, कुर्बानी का समानार्थी शब्द है त्याग, बलिदान। मुलाकात का समानार्थी शब्द है मिलना। हरगिज का समानार्थी शब्द है बिल्कुल, कभी भी। आरजू का समानार्थी शब्द है तमन्ना, चाह, इच्छा। बेताबी का समानार्थी शब्द है तड़प, बेसब्री, उतावलापन। और तादाद का समानार्थी शब्द है भीड़, मात्रा, संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। आगे है, पढ़िए, समझिए और कीजिए। पत्र के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों के पास सरलता से स्पष्ट रूप में पहुंचाते हैं। पत्र में
लिखी गई बातें जितनी सरल और निजता के से आशय प्रकट करती है, उतना ही पढ़ने वाला प्रभावित होता है। इसलिए पत्र लेखन भाषा की एक महत्वपूर्ण विद्या भी है। इसका लेखन एक कला है। मुख्य रूप से लेखन शैली के आधार पर पत्र दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। स्टूडेंट्स, पत्र लेखन विस्तृत रूप से हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें और लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात, इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।